नमस्कार। रियासी के वार्ड नंबर 13 रूपनगर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ की जो सड़क है उसकी खस्ता हालत है। हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 13 रियासी के पार्षद अशोक बाली जी हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कितनी देर पहले यहाँ पर तारकोल पड़ी थी और अब क्या हालत है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई महीने पहले इस सड़क का टेंडर भी हो चुका है, ठेकेदार को टेंडर दिया भी जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने महीने बीतने के बाद भी अभी तक इस पे ब्लैक टॉपिंग का कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ है। अभी ये किसकी नालायकी है? आखिर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है और ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, या उन्हें क्यों नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग करवाई जाए? जनता परेशान क्यों हो? इतने महीनों तक जो सड़क ब्लैक टॉपिंग इतने महीने पहले पड़नी थी, कई महीने पहले पड़नी थी, वो अब तक नहीं पड़ी है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता परेशान है। राहगीर जो यहाँ से आवागमन करते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से इस मोहल्ले से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि इसकी स्टोरी की जाए, तो फाइनली आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं उनसे जानते हैं कितने साल पहले, कोई लगभग अगर आपको याद हो, कितने साल पहले यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी? और अब जानकारी ये मिली है कि कई महीने पहले इसका टेंडर हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग जो है वो नहीं की जा रही है। जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशित शर्मा जी का, आप यहाँ पे आए और आपने हमारे मोहल्ले की हालत देखी है। ये हमारे नेताजी हैं, बहुत विकास कर रहे हैं मोहल्ले का, लेकिन इनके पुरजोर लगाने के बाद भी हमें निराशा हाथ लगती है। पहले तो मानते हैं कि पार्टियां अलग थी, अब तो उस जो पक्ष वाली सत्ताधारी पार्टी के व्यंग्यात्मक ये कटाक्ष कर रहे हैं आप इन पर। सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति होने के बावजूद भी यहाँ कोई आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और ये जो रोड है, हमारी एक डिमांड है कि इस रोड को, जो नीचे वाला रोड है उससे मिलाया जाए। ऑलरेडी जो कच्ची एक रोड है वो ऑलरेडी बना हुआ, उसका भी टेंडर हो, वहाँ पे भी जो है वो क्या कहते हैं, डंगे वगैरह बनाए जाएँ और रोड पे ब्लैक टॉपिंग हो जाए। जी नेताजी, व्यंग्यात्मक चोट आप पर यहाँ की जनता कर रही है कि इतने महीने पहले टेंडर भी जबकि हो चुका है, इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। नमस्कार अंशित जी, पहले तो रियासी अपडेट का हम स्वागत करते हैं। उसके बाद जैसे आपने कहा कि रोड का मसला है, रोड में ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई है। देखिए, इसके लिए हमने टेंडर वगैरह करवा दिए हैं। तो पहले बरसात आ गई, उसके बाद सभी जानते हैं कि सर्दियों में लुक नहीं डाली जाती है। तो मेरी आज भी एक्शन साहब से बात हुई है। मेरी हफ्ते 10 दिन महीने में मैं उनके पास गया होता हूँ रोड के लिए। मैंने अपने प्रयास जितने होते थे मैंने अपने से प्रयास करके टेंडर करवा दिया है। तो अभी उनका ये कहना है कि अभी मौसम जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, मार्च अप्रैल में आपके पास फिर से आएंगे कि जब इन्होंने वोट मांगे थे तब ये कहा था कि सर्दियों में विकास नहीं होगा, गर्मियों में होगा। जी नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा था मैं आधी रात को आप फोन करोगे, मैं आधी रात को आऊंगा, और आधी रात को भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमें निराशा लग रही है। इसके में आप भी मजबूर हैं, नहीं करवा पा रहे, कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, देखो हमने टेंडर करवा दिए हैं। अब वही ये मार्च चल रहा है, अप्रैल तक ये ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। जी सोनू जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रचार के दौरान आप भी इनके साथ शाना बिशाना चलते थे और वोट मांगते थे। अब सड़क की जब विकास की ब्लैक टॉपिंग की बारी आई तो क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, क्या आप भी पूछते हैं इन्हें? जी काम तो बहुत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही देख लो कि आप लुक का टेंडर कब का हुआ था, ठेकेदार जी ने लिया था। अभी 2 साल हुए, कभी कुछ उस ठेकेदार को भी पूछना चाहिए कि क्या बात, क्या वजह, क्या नालियों की हालत तो देखो आप। ऐसे टोन में पड़ता है ये भी वार्ड नंबर 13 में वैसे ये। जी अशोक जी, अब ये बताएं कि क्या जो टेंडर हुआ है उसमें ड्रेन भी बनेगी अच्छे से और पूरी ब्लैक टॉपिंग कहां से कहां तक होगी? और जो इन्होंने डिमांड की है कि दूसरी सड़क के साथ इसका लिंक जोड़ा जाए, क्या वो भी होगा या कितने किलोमीटर की ये सड़क? देखिए, ये जो सड़क बनी हुई है, पहले तो हम इसी को ब्लैक टॉपिंग करवाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे वार्ड की डिमांड है उसको भी पूरा किया जाएगा। उसके लिए भी हमने फॉरेस्ट ऑफिस में अप्रोच की है, आगे फॉरेस्ट लैंड है, तो उनकी एनओसी वगैरह आएगी तो तभी हम आगे रोड बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो बाकी इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि मेरे से बेटर आप एक्शन साहब को पूछिए, जो डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने ब्लैक टॉपिंग करवानी है उनको आप पूछिए कि आप क्यों इतना डिले कर रहे हो। अगर पैसे आ गए हैं, टेंडर हो गया है, तो वो ये फिर उनके ऊपर बात जाती है कि वो क्यों काम डिले करवा रहे हैं। हम तो उनके पास रोज दूसरे तीसरे हफ्ते में गए होते हैं। जी उनकी आपको बता दें कि जब हमने उनसे बातचीत की, अधिकारियों से पीडब्ल्यूडी विभाग के, तो उन्होंने ये कहा कि अच्छे मौसम का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन ये इंतज़ार कई महीनों से जनता कर रही है कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो। चाचा जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा जी के आगे पीडब्ल्यूडी दे एक्शन की
क्योंकि टेंडर जेका बड़ी पहले का होई दा लेकिन रोकना है लेकिन काम शुरू को हड़ी है रोड की बिल्कुल बर्बादी हुई है नालियाँ देखो रोड की देखो खड्डे खड्डे बड़े हुए हैं तो अभी तक कोई काम नहीं शुरू है उनके मांग करके तो उसके आगे एक्सीएन की या डीसी रियासी नमें आए दे के उन्हें आगे उन्हें ये आखना चाहिए कि काम जल्दी को जल्दी दिता जा जी जी। अशोक जी, अब आप क्या लगता है कि खबर का असर होगा, सुनेगा प्रशासन या फिर पहले की तरह ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, आपकी खबर का बिल्कुल असर होगा। हम फिर से उनको मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि चलो अभी मार्च तो जाने वाला है, अप्रैल में इसको स्टार्टिंग में ही लुक डाल दी जाए। जो हमारे लोगों की डिमांड है, जो खड्डे वगैरह हैं वो सभी भरे जाएंगे और नालियाँ भी अच्छे से बनाई जाएंगी। आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर से भी कहना चाहूँगा मैम कि आप भी एक्शन साहब को थोड़ा बोलिए कि बाढ़ में काम नहीं हो रहा है, ब्लैक टॉपिंग का टेंडर हो चुके हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो उसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर किया जाए, क्योंकि पब्लिक तो इसमें सवर नहीं ना करेगी। फंड्स भी हैं, सारा कुछ है, तो ये कहीं ना कहीं विभाग को देखना चाहिए कि हमारे हम जो टेंडर करते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो टाइम टू टाइम पब्लिक को जो हमने सेवाएँ देनी है वो दें। जी चलिए, तो आपको बता दें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जानकारी ये मिली है, उन्होंने किसी और रोड का भी टेंडर लिया था, वहां पर शायद ब्लैक टॉपिंग जो है वो हो चुकी है। डीसी रियासी से क्या मांग करेंगे स्पष्ट तौर पर? मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके इस रोड की तरफ भी देखें। 10 या 12 साल पहले, मुझे याद नहीं है कब ब्लैक टॉपिंग हेडक्वार्टर की ये मुख्य जी जी जी, इसके साथ जितने भी रोड लगते हैं, आप महादेव देखिए, नंदा साहब के घर वाला देखिए, पूरी ब्लैक टॉपिंग साइड पे वाइट वो लेन लगी हुई है। लेकिन यहाँ उन्होंने आज तक क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे ना, आप जाएंगे ना, यहाँ से मोड़ से आप इतना बड़ा गड्ढा, मैं इनसे कब से कह रहा हूँ कि आप ना सीमेंट का घोल बना के ही लगा दीजिए। लोग आते हैं, किसी को लेके आते हैं, रिश्तेदार, वो बेइज्जती करते हैं, कहते कहाँ लेके आए, मैं ये भी है कि अजूबा। ये रियासी के म्युनिसिपल काउंसिल का एरिया, हिसाब लगाइए ना, बोर्ड इन्हें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, प्रचार भी हो रहा है, सरकारें भी बदल रही हैं, लेकिन यहाँ की कोई हालत सुन के राजी ही नहीं है। और हमारे महल्ले के 2-3 और मसले हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी उससे पहले मैंने भी इनका इंटरव्यू किया था, और इन्होंने कहा था कि मैं सारे मुद्दे उठाऊंगा, लेकिन अब क्या जाने राजनीति है या क्या है, मैं भी इसमें पछड़े में पड़ता ही नहीं, क्योंकि मैं सीधा सीधा चलता हूँ। ये रोड तो आपने कहा, उसके बाद आप देख सकते हैं ड्रेन की हालत देखिए, लोगों का काम लगता है, बीच में पत्थर लगाते हैं, अपना काम निकाल देते हैं, उसके बाद तोड़ के छोड़ देते हैं। किसी ने टैंकी निकालनी है, नल का तोड़ता है, फिर वो तोड़ देता है। ये सोचते हैं कि निजी संपत्ति है, अपने 10 रुपये वाला बल्ब उसे बचा के रखेंगे, लेकिन सरकार की जो 5,000 है, 5,000 की लाइट्स है, या रोड से तोड़ के चले जाएंगे। ये समझते ही नहीं है निजी संपत्ति क्या है और सार्वजनिक संपत्ति क्या है। दूसरा हमारा मसला है ये मंदिर वाला, इतनी देर से उठा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है कल बनेगा, परसों मिलेगा। स्कूल वाले कह रहे हैं स्कूल बनना है, 2-4 बंदे स्कूल वाले हैं, बाकी जो बंदे हैं वो चाहते हैं कि मंदिर बने। मैं चाहता हूं कि और भी जो जितने भी धार्मिक संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं, जो बाजार के शहरी लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करें और यहाँ पे एक मीटिंग लें और उस मंदिर का जो काम है वो जल्द से जल्द चलाया जाए। स्कूल और मंदिर दोनों बन जाए तो दोनों ही बनेंगे, लेकिन उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अगर स्कूल बनेगा तो उसके लिए प्लेग्राउंड चाहिए। इतनी सारी जगह यहाँ पे शामलाट जितनी भी है सरकार की, आप वहां से ले सकते हैं 1-2 कनाल। इतनी सी जगह में क्या बनेगा, मुझे बताओ ना। चलिए अशोक जी, क्या मंदिर बनेगा, स्कूल बनेगा, या दोनों का बनाने का इंतजाम करेंगे? देखो, इसके लिए जो स्कूल का मसला है, स्कूल के लिए मैंने जो लैंड है वो डीसी ऑफिस से स्कूल के नाम ट्रांसफ़र करवा दी है। अभी जैसे ही फंड्स आएंगे तो स्कूल का काम लग जाएगा। और जहाँ तक मंदिर का मसला है, वो जगह थोड़ी कम थी, मैंने मोहल्ले वालों को अप्रोच किया था, मैंने उनको बोला था कि आपस में बैठ के एक मीटिंग कर लो, उसके साथ ही दूसरी जगह है वहाँ पे हम मंदिर बनवा देते हैं। तो मोहल्ले वालों ने भी सोचना चाहिए कि अगर स्कूल बन रहा है तो अच्छी चीज़ बन रही है, हमें इकट्ठे होकर बाढ़ की डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अब वो कहते हैं नहीं जी, हमने जो मंदिर है वो यहीं पे बनाना है। चलो अब उनसे बैठ के बात करेंगे, तो अगर वो बोलेंगे यहीं बनवाना है तो फिर उनके साथ हम। अब आप सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, जब जीते थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे आप, अब भी आप सड़क का काम नहीं करवा पाए इतना वक्त गुजरने के बाद, क्या नहीं सुनी जा रही आप भाजपा के नेताओं की भी? नहीं, देखो, इसके लिए टेंडर तो हो चुका है, अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, सरकार ने टेंडर करवाने होते हैं। अब कहीं ना कहीं विभाग पे बात आती है, इसके लिए विभाग को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने सरकार तो कोई नहीं है, विभाग ही करेगा तमाम कार्य जो है प्रशासन, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ये उसने देखना चाहिए कि अगर सरकार पीछे से, हमें प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब खुले पीछे से पैसे आ रहे हैं। आप देखो, सभी रोडें बड़ी बड़ी बन रही हैं। आप कटरा से जम्मू तक का रोड देखो कितना अच्छा बना हुआ है, लेकिन रियासी कटरा नहीं। रियासी कटरा के लिए भी टेंडर हो चुका है, आने वाले दिनों में उसकी भी ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। आप उसके साइडों पे देखो। क्या आश्वासन देंगे, कब तक ये कार्य, आप क्या कोशिश? अप्रैल तक हो जाएगा। अप्रैल तक हो जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस रोड की हालत? मैं यही कहना चाहूँगा जनाब कि ये पहले नंबर तो रोड पीडब्ल्यूडी के खाते में है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ खाते में है। यहाँ 10-12-15 साल से ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद किसी ने देखा नहीं है या इस रोड में।
नालियाँ टूटती हैं, कोई इधर से बनाता है, कोई उधर से बनाता है, तो दोबारा इनकी सुध बुध कोई नहीं लेता है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर इसकी ड्रेन बने, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग हो जाए, अच्छी सी ड्रेन बने ताकि हर एक का पानी जो है बाहर जा सके। ड्रेन अच्छी बननी चाहिए ड्रेन ताकि अच्छी कोई बननी बाद में कोई समस्या पैदा मैं तो चाहता हूँ सेंट्रल ड्रेन बने तो गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता खुला हो जाए। जी जी। सेंट्रल ड्रेन बनेगी या साइड पर बनेगी? नहीं, ड्रेन तो देखो साइड पे ही बनेगी। रोड के ऊपर आप कहीं पे भी देखो सेंटर ड्रेन नहीं होती है, तो साइड ड्रेन का उनके पास प्रपोजल दिया है, उसका एस्टीमेट भी बना है। और लुक और ड्रेन जो है वो एक साथ बनाए जाएंगे। कितने लाख में कितने मीटर सड़क बनेगी, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इसके लिए जे मुझे आइडिया नहीं है। यही आइडिया है कि जितनी ये सड़क है ये पूरी ब्लैक टॉप होगी। लेकिन आपने कहा आप प्रयास कर रहे हैं, आपको ये भी इससे मालूम है? 500 मीटर यानी कि एक्स्ट्रा बनेगी। जी, चलिए। जितनी बनी हुई है इससे 500 मीटर एक्स्ट्रा बनेगी। जी चलिए, तो उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है जल्द से जल्द अपने ठेकेदार पर जहाँ तो एक्शन लेगा या उन्हें कहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जाए। हालत आपको इस सड़क की एक बार बताना चाहेंगे, ये देख सकते हैं जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, हालत ख़राब है सड़क की। और पिछले कई दिनों से लोग भी इस सड़क को बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कई महीने पहले टेंडर होने के बावजूद भी इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उस उक्त ठेकेदार पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग होगी और जो तमाम यहाँ के रहने वाले निवासी हैं और जो यहाँ से आवागमन करते हैं वो राहत की सांस ले पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।